कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनसे जब भी आप बात करते हैं या आप मिलें तो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, या उन लोगों के साथ बात करना, उन्हें समझाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो परेशान ना हो, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मुश्किल लोगों के साथ आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है और उन लोगों के साथ आपने डील किस तरह से करना है। सो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आपने कभी भी इन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, आज के दौर में एक बहुत कॉमन चीज़ है कि जिस बंदे को थोड़ी सी समझ बूझ आ जाती है वो अगले बंदे को बदलने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं या आप थेरेपिस्ट नहीं हैं, आपने ये चीज़ बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि वो बंदा कभी नहीं बदलेगा और उसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है बहस की फॉर्म या लड़ाई की फॉर्म में आ जाए और एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकल जाए। सो आपने कभी भी अगले बंदे को बदलने की कोशिश नहीं करनी। रूल नंबर 2, आपने ऐसे लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज तय कर लेनी है। मिसाल के तौर पे आपके कुछ फेलोज हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं जो अक्सर आपका मजाक बनाते हैं या आपके साथ गाली गलौज करते हैं या आप पे चिल्लाते हैं या आपको ह्यूमिलेट करते हैं। तो आपने अपनी बाउंड्रीज उनके साथ सेट कर लेनी है। आपने उन्हें कम्युनिकेट कर देना कि भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ, ये चीज़ आपने मेरे साथ नहीं करनी, अगर करनी है तो हमारा रिलेशन यहाँ पे ख़त्म है। सो जनरली क्या होता है, हम लोग बेयर करते रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो बंदे को कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि इस चीज़ से हम हर्ट हो रहे हैं और वो चीज़ चलती जाती है और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और उन लोगों के साथ रिलेशन कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है उनके साथ कम्युनिकेट करके। रूल नंबर 3, बाज़ुकात ये होता है कि एक बंदा अगर आपके साथ गलत बिहेव भी कर रहा है तो उसके पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। सो अगर आप उस बंदे की बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है वो गलत है। यहाँ पे आपने मज़ीद मैच्योर होना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इसके पीछे रीज़न क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी। माइट बी पॉसिबल कि उसकी इंटेंशन सही थी लेकिन वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकता और सही बात को गुस्से में वो कर रहा है और आपको लग रहा है ये इंसान बहुत गलत है क्योंकि ये बदतमीज़ी कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है। सो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसी तरह ये भी हो सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, उसे पता नहीं है कि किस बंदे से किस तरह से बात करनी है और बात वो सही कर रहा है लेकिन अंदाज़ें ब्याह उसका गलत है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, राइट। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या वो बंदा जो बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे कोई पॉजिटिव इंटेंशन तो नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा आप मज़ीद इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। रूल नंबर 4, हमेशा जब आप मुश्किल लोगों से बात कर रहे हो या ऐसे लोग जो बात का बतंगर बना लेते हैं तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा बात ना करें। अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ, कुछ उसे कन्वे कर रहे हैं तो बहुत ही कंसाइज आप बात करें। जितनी कम बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगी झगड़ा करने के लिए। सेकेंडली, अगर वो कोई बात ज़्यादा भी कर रहा है, किसी बात को तूल भी दे रहा है तो आप इग्नोर करते जाएंगे। तो उससे चांसेस ये हैं कि आपकी जो बात है या जो आपकी डीलिंग है वो ज़्यादा वर्स नहीं होगी। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट ना करें, जस्ट काम की बात करें। रूल नंबर 5, आपने हमेशा बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है और कभी भी इंसान को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसके बिहेवियर को करना है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई बात कर रहा है और वो बात झूठी साबित होती है। अब आपने ये नहीं कहना कि यार तुम झूठे इंसान हो, तुम बड़ी गलत बात करते हो। आपने ये कहना कि यार जो तुम बात कर रहे हो इस बात का शायद हकीकत से इतना ताल्लुक़ नहीं है। सो इन दोनों जोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पहले आप उस बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और अब आप उसके बिहेवियर को कर रहे हैं। तो हमेशा जो भी कोई गलत बिहेवियर है आप बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करें, इंसान को ना करें। इससे भी क्या होगा कि उन लोगों के साथ डील करने में आसानी होगी आपको। रूल नंबर 6, आपने डिफ़िकल्ट पीपल के ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कि किन पॉइंट्स पे, किन टॉपिक्स के ऊपर ये बहस करना शुरू हो जाते हैं या फिर ये गुस्से के अंदर आ जाते हैं। अब माइट बी पॉसिबल बाज़ लोगों के लिए वो पॉलिटिक्स की बात हो, बाज़ लोगों को पर्सनली क्रिटिसाइज़ करना हो, बाज़ लोगों को समझाना हो, तो वो ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे लोगों के ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करें जिन पॉइंट्स के ऊपर वो गुस्से में आ जाते हैं या अपना आपा खो बैठते हैं और कोशिश करें कि जब भी आप उनसे बात कर रहे हो उन पॉइंट्स को आप ना बोलें या उन टॉपिक्स को आप ना डिस्कस करें। सो इससे भी आपकी जो डीलिंग है उसमें आसानी आएगी और आप बेहतर तरीके से उन लोगों को डील कर पाएंगे। ये कुछ तरीके थे जिनसे आप डिफ़िकल्ट लोगों के साथ भी डील कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर अपने रिलेशंस को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।